ज़िल्ले शाह और इमरान खान। ज़िल्ले शाह एक शख्सियत नहीं बल्कि एक कैफ़ियत का नाम है। ये एक ऐसी कैफ़ियत है कि जिसमें आप एक शख्सियत के हिसार में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसी ही कैफ़ियत में इस वक़्त ज़मान पार के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान हैं। बात तो बहुत तारीफ़ें हो रही हैं और ज़िल्ले शाह की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाए जा रहे हैं। लेकिन ज़िल्ले शाह की हमशीरा क्या बताती हैं? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। ज़िल्ले शाह और इमरान खान। ज़िल्ले शाह एक शख्सियत नहीं बल्कि एक कैफ़ियत का नाम है। ये एक ऐसी कैफ़ियत है कि जिसमें आप एक शख्सियत के हिसार में मुब्तला हो जाते हैं। आप उसकी मोहब्बत में ऐसे गिरफ़्तार होते हैं कि वो शख्सियत कहे कि दिन है तो आप दिन कहते हैं। वो कहे रात है तो आप मान लेते हैं कि रात है। वो कहे बैठ जाओ आप बैठ जाते हैं। वो कहे खड़े हो जाओ आप खड़े हो जाते हैं। वो कहे लेट जाओ आप लेट जाते हैं। वो कहे जान देनी है आप कहते हैं जी बिल्कुल जान दूँगा। वो कहते हैं कि यहाँ से छलांग लगानी है, आप कहते हैं बिल्कुल छलांग लगानी है। ऐसी ही कैफ़ियत में इस वक़्त ज़बान पार के बाहर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान हैं। ये ज़िल्ले शाह एक नहीं है, बल्कि ऐसे कई ज़िल्ले शाह हैं, जो इमरान खान के राइट लेफ्ट हैं। अब इन ज़िल्ले शाह यानी इस शख्सियत परस्ती में मुब्तला, इस हसार के अंदर कैद लोगों को इमरान खान से कैसे जुदा करना है, इसकी कोशिश तो बहुत हो रही है, बल्कि सर तोड़ कोशिश हो रही है। लेकिन क्या है कि ये ज़िल्ले शाह जान की परवाह किए बगैर सामने आ जाते हैं और जान भी दे देते हैं। ज़िल्ले शाह कौन है? इस पर मैंने काफ़ी तहकीक की कोशिश की। मैंने राइट लेफ्ट नज़र दौड़ाई, लोगों से पूछने की कोशिश की, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के इनर सर्कल के लोग हैं, वो ज़िल्ले शाह को जिस तरह का शख्स जानते हैं, वो कहते हैं कि मेरी याद आई मेरे मरने के बाद। तो मरने के बाद तो बहुत तारीफ़ें हो रही हैं और ज़िल्ले शाह की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाए जा रहे हैं। लेकिन ज़िल्ले शाह की हमशीरा क्या बताती हैं कि ज़िल्ले शाह यानी बिलाल अली कौन था? ज़रा उनकी हमशीरा की ज़ुबानी सुनते हैं। तो जिले को सब धक्के दे रहे थे, काम के लिए जलसों मीनारों के लिए उसको बुलाते थे, लेकिन जब उसको इज्जत देने की बात आती थी तो उसको धुतकारते थे, उसको एबनॉर्मल कह के धक्के देते थे। वो एबनॉर्मल नहीं था। तो ये अली बिलाल की हमशीरा हैं, जो उनकी मौत के बाद आबदीदा दिखाई दे रही हैं। काफ़ी दिलगरफ्ता है, जज़्बाती हैं और क्यों ना हो बहन है। 3 बहनों का 1 भाई। वो बता रही हैं कि ज़िले शाह को नारे बुलंद करने के लिए दीवानावार मोहब्बत के अंदर उछल-कूद करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए, पुरतपाक इस्तकबाल के लिए क़यादत का उसको बुलाया जाता था। यही उसकी पार्टी के अंदर हैसियत थी। वो जब आता था, दीवानावार छलांगे लगाता था, नारे लगाता था, खान साहब से मोहब्बत का वालेहाना इज़हार करता था। लेकिन बदले में उसको क्या मिलता था? धक्के, लातें, घूंसे। ज़िले शाह दिमागी तौर पर कैसा था? क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी बातें सुनी कि वो ज़हनी मजहूल था। वो अल्लाह लोक था, साईं लोक था। उसका इस दुनिया और माफ़िया से बेखबर होके सिर्फ़ एक ही मरकज़ था, एक ही सेंटर था और वो था इमरान खान। इस बारे में जब उनकी हमशीरा से सवाल हुआ तो वो क्या कहती हैं, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। अगर आप कहते हैं कि कानूनी डिग्रियां या कोई बहुत दुनियावी डिग्रियां, तो उसके पास जो डिग्री थी वो खान से इश्क था। तो गुफ्तगू आपने सुनी। एक बहन से बेहतर अपने भाई के कॉन्डक्ट को कौन बता सकता है? वो ये कह रही है कि उसके पास कोई दुनियावी डिग्री नहीं थी, उसके पास एक ही डिग्री थी और वो थी इश्क़ इमरान। यानी इश्क़ इमरान उसकी सनद थी, उसकी डिग्री थी और यही डिग्री लेकर वो रोज़ निकलता था, ज़मान पार्क के बाहर मौजूद होता था और ज़मान पार्क में मौजूद लोग ज़िले शाह को बखूबी जानते थे क्योंकि वो इस तरह की हरकत व सकनात भी थी उसकी। वहाँ पर धमाल डालना, रक़्स करना, गानों पर झूमना, पार्टी, परचमों को लहराना, इमरान खान से एक सिग्नेचर कराना उसका ख़्वाब था। असद उमर को देखना तो दीवानावार उस तरफ लपकना, कहना कि मेरी शर्ट के ऊपर दस्तखत कर दें। इस तरह की एक्टिविटीज़ रखने वाला शख्स था। यानी उसको दुनिया की कोई परवाह नहीं थी, उसको सिर्फ़ एक ही शख्स नज़र आता था, वो था इमरान खान। ख्वाब भी इमरान खान, सोते हुए इमरान खान, उठते हुए यानी जागते हुए इमरान खान। अब कल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की जानिब से एक रैली का इनेकाद किया गया था। इस रैली से पहले सेक्शन 144 इम्पोज़ की गई। यानी जब रैली निकलनी थी तो उससे 2 घंटे पहले 144 लगा दी गई। मुझे समझ नहीं आई कि 144 लगाने का मकसद क्या था? क्योंकि इस रैली के बारे में 3 से 4 रोज़ पहले इमरान खान खुद बता चुके थे। अगर इतना ही डर था, इतना ही थ्रेट था, तो आप 4 रोज़ पहले भी 144 इम्पोज़ कर सकते थे क्योंकि 144 के मुताबिक 4 या 4 से ज़ायद लोग एक जगह पर इकट्ठे नहीं हो सकते। 2 घंटे पहले 144 क्यों लगाई? और आज 144 को चैलेंज करने की दरख्वास्त हमाद अज़हर की लाहौर हाई कोर्ट में आई। वहाँ पर एक वकील साहब की सरज़निश हुई, जज साहब के हाथों दरख्वास्त वापस ली गई।
उसी अदालत के एक दूसरे जज ने उस दरख्वास्त को टेकअप किया। वहाँ पर जो एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो भी पहुँचे और उन्होंने बताया कि हमने सेक्शन 144 का नोटिफिकेशन वापस ले लिया और ये 144 अब लिफ्ट कर दी गई है। तो कल निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात जब ये कह रहे थे कि पीएसएल असल मोजब था 144 लगाने का, तो पीएसएल तो भी जारी है। परसों लाहौर के अंदर मैच है, 15 तारीख को भी लाहौर में एक मैच है, तो पीएसएल जारी है, लेकिन 144 जो इम्पोज़ की गई थी वो बैन अब लिफ्ट कर दिया गया है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये कहाँ फ़ैसले हो रहे हैं और इन फ़ैसलों के पीछे क्या है, क्यों किया जा रहा है। एक चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है, जो दिखाई दे रही है, वो ये है कि इमरान खान के बहुत सारे जो ज़िले शाह हैं, वो उनकी तादाद बैक्टीरियाज़ की तरह बढ़ रही है। वो डबल हो रहे हैं, वो मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं। उनके आगे रोक लगाना, उनके आगे बंद बाँधना बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। लेकिन उसके साथ ही इमरान खान का कॉन्डक्ट भी है। जिस चीज़ का मुझे खौफ आ रहा है, जिसका डर आ रहा है, वो ये है कि जो पॉपुलिज़्म होता है, पॉपुलिज़्म, वो पॉपुलिज़्म आपको मजबूर करता है। जो शख्स पॉपुलर होता है, असल में जिसकी मकबूलियत का तूती बोल रहा होता है, उस शख्स के ज़हन में भी एक खुमार होता है, पब्लिक का खुमार, सताइश का खुमार, तालियाँ सुनने का, अपने लिए तालियाँ बजवाने का, अपने लिए नारे बुलंद कराने का, अपने लिए लोगों को मरता देखने का, ये खुमार उसके सर पर सवार हो जाता है। और फिर लोग तो मरने और लड़ने के लिए तैयार होते हैं। कल भी हमने लोगों के हाथों में डंडे भी देखे, पत्थर भी देखे। वहाँ पर कुछ गूंगे बहरे लोग भी हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं जिससे वो ये बता सके कि इमरान खान से उनकी मोहब्बत ज़्यादा है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? आज अली बिलाल के घर वाले बहुत परेशान हैं। बेहतर तो ये होता कि उनसे ताज़ियत के लिए इमरान खान साहब उनके घर जाते। लेकिन उसके वालिद को रात गए ऐसे में कि जब अली बिलाल की मैयत घर पे पड़ी है, तो इमरान खान साहब ने बुलाया कि मैंने आपसे इज़हार ताज़ियत करना है। क्या ये इज़्ज़त है अली बिलाल की उस वालिद की? क्या ये मकाम है? अली बिलाल तो जान से चला गया। वो तब्दीली आई या नहीं आई, वो इनकलाब बपा हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जाने वाला चला गया है। उसकी मौत क्यों हुई, इसके असबाब जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पुलिस तशद्दुद से मरा, या वाकई जिस तरह की कहानी इस वक्त हमारे सामने आ रही है, सीसीटीवी कैमरास की मदद से कुछ तस्वीर आ रही हैं, वो उससे हुआ? ये जानना इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बहुत कुछ इस वक्त जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें रूमर्स का बाजार गर्म है, फेक न्यूज़ है, समझ नहीं आ रही कि कहाँ से क्रेडिबल न्यूज़ आएगी और कौन जो है वो झूठ बोल रहा है। अब वो जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आई हैं, उसमें देखा जा सकता है कि 2 लोग हैं और एक वीगो डाले में, ब्लैक कलर के वीगो डाले प्राइवेट गाड़ी के अंदर आते हैं। वो अली बिलाल को सर्विसेज हॉस्पिटल में छोड़ते हैं। वहाँ से ईदी की रज़ाकार उसको लेकर स्ट्रेचर पे डाल के हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं, डॉक्टर्स चेकअप करते हैं, पता चलता है कि अली बिलाल इज़ नो मोर। उसके बाद अली बिलाल की मैयत को मियो हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब मियो हॉस्पिटल से जो इत्तलात आ रही हैं वो ये हैं कि अली बिलाल का पोस्टमार्टम भी कर लिया गया है। और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक जो जनरल हॉस्पिटल की फोरेंसिक टीम ने किया है, उसके मुताबिक अली बिलाल के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात मौजूद हैं, यानी उसको तशद्दुद से मारा गया है, ये बात तय हो गई। एक फुटेज हमने देखी जिसमें मियाँ महमूद रशीद साहब मौजूद हैं हॉस्पिटल में, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मौजूद हैं और कुछ ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। जब मैंने कान लगाकर उस वीडियो को सुना, तो उसमें वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हमसे कहा गया कि इन फुटेजेस को, इन तस्वीर को डिलीट कर दो और कहो कि एक्सीडेंट हुआ है। अ, ये बड़ी अलार्मिंग और बड़ी इंटरेस्टिंग एट द सेम टाइम मेरे लिए बात है और मज़ीद तकाज़ा करने लगती है कि मामले को ठोक बजा के, छान फटक करके देखना चाहिए कि असल हुआ क्या है। अब वाक़े की एफ़आईआर का इंदराज अली बिलाल के वालिद की मुद्दयत में नहीं हुआ, बल्कि पुलिस ने अपनी मुद्दयत में एफ़आईआर का इंदराज किया है। ये क्यों है? ये सारा मामला मुझे सियासत की नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। होना तो ये चाहिए कि अगर पोस्टमार्टम हो गया है, ये तय हो गया है कि तशद्दुद कैसे हुआ है, तो लाहौर सेफ सिटी है, यानी वहाँ सेफ सिटी कैमरास मौजूद हैं। वो गाड़ी किसकी थी? वो 2 लोग जो आए थे जिनको पता चला कि अली बिलाल अब मर चुका है, इस दुनिया में नहीं है, तो दौड़ लगा गए। वो लोग कौन थे? उनको पकड़ना चाहिए, प्रॉब होनी चाहिए। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आईजी पंजाब ने बना दी है। डीआईजी की सरबराही के अंदर एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, उस पे एक एसएसपी भी मौजूद हैं, डीएसपी भी हैं। अब देखना ये है कि क्या गैर जानिबदार तहकीकात होती है, क्या शफ़ाफ़ तहकीकात होती हैं। लेकिन उसके साथ ही इमरान खान साहब, उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस सारे मामले को इससे पेशतर के सियासी बनाया जाए, पॉलिटिसाइज़ किया जाए, उसी तरह जैसे मौज़म की हलाकत के बाद हुआ था। यानी वो इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि अभी तक ये समझ नहीं आई कि मौज़म को किसकी गोली लगी थी। क्या इमरान खान साहब के कंटेनर से गोली लगी थी या बाहर से कोई गोली आई थी और मौज़म की
सर के अंदर पेवस्त हो गई थी। इस केस में भी मुझे सियासत होते होते जो असल अली बिलाल के जो कातिलान हैं, जो कसूरवारान हैं, वो मुझे बहुत दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो समझने की है तमाम उन ज़िले शाहों को, कि ये जो पॉपुलिज्म है जिसका जादू सर चढ़ के बोल रहा है, खुदारा आप किसी शख्स से मोहब्बत कीजिए लेकिन जुनून अपने ऊपर तारी मत करें। आप मोहब्बत ज़रूर कीजिए लेकिन लॉजिकल ग्राउंड्स के ऊपर। आप मोहब्बत ज़रूर कीजिए लेकिन ये सोच समझ के कीजिए कि जो आप कर रहे हैं इसका आपके अहले खाना को, आपके वरसा को क्या नुकसान होगा। और फिर ये भी सोच लीजिए कि जिसके लिए कर रहे हैं, क्या वो खुद ऐसी कुर्बानी देने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।